हेलो बच्चों, आज है 13 फरवरी और हमारा जो चैलेंज है 14 दिनों में 14 चैप्टर मैथमेटिक्स का कराने का, उसका है आज 5वां दिन और हम लेकर आए चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो क्या है, देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 to 3 और एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव जैसे सही विकल्प हो गए या सही गलत हो गए या खालिस्तान वगैरह जैसे भी आता है, उसमें एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, 1 नंबर का यहां से आएगा और 3 नंबर का यहां से आएगा। 2 नहीं बोल सकते, ये 3 नंबर के ही क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन इनके जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इन तीनों के बीच में एक जंग है कि 6 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो उसमें ये भी शामिल है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मेजरली 1-2 क्वेश्चन है जो 6 नंबर के लायक है, तो इसमें से आने के चांसेस कम है। हम वो क्वेश्चन भी बता देंगे जो अगर 6 नंबर के आए तो वही क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन है नहीं उतने ज्यादा। ठीक है, तो ये तो लेके चलो कि 3 नंबर में इसका आने ही वाला है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, और इसका जो क्वेश्चन अगर वो आ भी गया तो हम उसको पढ़ा दे रहे हैं। अभी 2 या 3 क्वेश्चन है मेजरली 6 नंबर के लायक, और नहीं आया तो अच्छी बात है। चलिए तो आगे देखते हैं। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 2 भागों में टूटा हुआ, अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात की। हमने आपको बोला था कि हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना के देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं। तो अनुपात, रेशियो, रेशियो क्या होता है? ठीक है, जैसे रेशियो एक्चुअली कोई इकाई नहीं है, रेशियो बस एक तुलना है। ठीक, कंपैरिजन है। आप जब 2 चीजों में कंपेयर करोगे कि ये बेटर है कि ये बेटर है, उनके आंकड़ों के हिसाब से, तब उसको बोला जाता है अनुपात करना। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ए और बी, तो दोनों में कौन अच्छा है, तो सबसे पहले तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए, और उन आंकड़ों का जब आप दोनों की तुलना करोगे उसी तुलना को बोला जाएगा अनुपात। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान जाए 3 खिलाड़ी हमारे पास। ठीक है, 3 खिलाड़ी, जैसे सपोज अभी ले लो, एक है रोहित, ठीक है, रोहित शर्मा, मान लो एक विराट, और एक ले लो केएल राहुल। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जो क्रिकेट खेलते हो तो रिलेट कर पाएंगे कि 3 प्लेयर ये कौन कौन है। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। मान लिए जाए इनके पास कुछ आंकड़े हैं, सपोज वो है 2019 के कुछ आंकड़े, सपोज रियल नहीं है ना, मान लिए हम। ठीक है, तो 2019 में कुछ आंकड़े हैं कि रोहित शर्मा ने 5 मैच खेले। कितने मैच? 5 मैच, और रोहित शर्मा ने बनाए 220 रन, मान लिया जाए। ठीक है, 5 मैचों में रोहित शर्मा ने 220 रन बनाया। विराट कोहली ने उसी साल 7 मैच खेला। ठीक है, 2019 की बात है, 7 मैच खेला और 7 मैच में सपोज इसने बनाया 250 रन। ठीक है, कोई टूर्नामेंट हो रहा था, उस टूर्नामेंट में इन्होंने 5 मैच खेला और ये 7 मैच खेला, और वहीं केएल राहुल ने सपोज 4 मैच खेले और इन्होंने बनाया 200 रन। ठीक है, तो तीनों ने अलग अलग नंबर्स में मैच खेले हैं और अलग अलग रन बनाए हैं। तो कैसे कंपेयर करोगे कि तीनों में से किसने अच्छा खेला है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तीनों में से किसने अच्छा खेला है। तो इसी को हम लोग इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग करते हैं अनुपात, उनको कंपेयर करते हैं। क्लियर है? अब कैसे कंपेयर करोगे, देखो तो रोहित शर्मा 5 मैच 220 रन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 220/5, 220/5, मैंने यहां अनुपात लगा दिया। ठीक है, 220/5 बराबर, अब मैं कर रहा हूं तुलना। तो जब भी बीच में बराबर करके किसी दूसरे नंबर का अनुपात लिखते हो, मतलब आप दोनों में क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए लिखता हूं विराट कोहली के लिए, तो इन्होंने बनाया 250 रन, कितने मैच में? 7 मैच में। क्लियर है? चलिए, और राहुल ने बनाए 200 रन 4 मैच में। क्लियर है? अब जो सेपरेट सेपरेट फैन हो गए ना, रोहित के, विराट के, केएल राहुल के, गुस्सा मत करना भाई, ये केवल एक आंकड़ा है। ठीक है, मतलब रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा खेलता है, विराट अच्छा, सब खेलता है। ठीक है, ये बस एक आंकड़ा है कि हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमने जितने भी आंकड़े दिए थे उसको अनुपात में लिखा और उनके कर दिया हमने बीच में बराबर डाल के कंपैरिजन। ठीक है, अब यहां से भी हमको आंसर नहीं मिलेगा, तो इस कंपैरिजन को सॉल्व करने के लिए एक आपको काम करना है कि जितना इसका आधार है, ये डिनोमिनेटर है, इसको आपको बराबर करना है। क्लियर है? इसको आपको किसी भी हालत में बराबर करोगे
अगर ये बराबर हो गया तो ऊपर जिसका रन ज्यादा रहा वो अच्छा खेलने वाला प्लेयर, सीधी सी बात है। अगर मैं सबका मैच बराबर कर दूं, सबको 10-10 मैच खिलवा दूं, तो जो ज्यादा रन बनाएगा वो ले जाएगा ट्रॉफी, उसके हो जाएगा जो ज्यादा विन। ठीक है, चलिए अब देखो तो तीनों को बराबर कैसे करोगे, तो यहाँ आंकड़े छोटे दी गई है। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इन तीनों का गुणा कर लो और एक नंबर ले आओ। ठीक है, और उसी नंबर के बराबर सब में मैच खिलवा दो। ठीक है, जैसे देखो 5, 7, 4 अलग अलग मैच खेले गए, आप यहां गुणा कर दो 5, 7 और 4, तो टोटल हो जाएगा देखो 5 7 35, 5 7 35, 35 4 हो जाएगा 140। क्लियर है, 140। तो टोटल 140 मैच सबको खिला दो, फिर देखो कौन ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, अब मुझे इसको भी 140 करना है, इसको भी 140 करना है, इसको भी 140। ठीक है, मैंने ये 140 लाया, ये कहां से लाया समझ में आया? देखो क्या किया, यहाँ आंकड़े छोटे हैं तो छोटे आंकड़े हैं तो सबका एक बार गुणा कर दो। ठीक है, तो जो नंबर आएगा ना उसी नंबर को इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर यहाँ आंकड़े बड़े हो तो आप लोग वहां महत्तम सौपर्त ले लेना। ठीक है, महत्तम सौपर्त मतलब एक ऐसा नंबर ले लो इन सबके पहाड़े में वो नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैंने 140 लिया तो 5 के पहाड़े में भी 140 आता है, 7 को अगर आगे बढ़ाऊंगा तब भी 140 आएगा और 4 को भी आगे बढ़ाऊंगा तो 140 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा देखिए, अब मुझे करना है इनको बराबर, कितना लेके आना है 140। देखो 220 पहले है बटे 5, अब मुझे 5 को 140 में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? देखो 140 है, 100 लाने के लिए 5 के पहाड़े में 100 आता है 20 बार में, और 40 आ जाएगा 8 बार में, मतलब टोटल 28 बार में, गुणा 28। क्लियर है, समझ गए? 28 को 5 से गुणा करोगे आ जाएगा 140। क्लियर है, अब 28 का गुणा खाली नीचे करना है क्या? नहीं, जिस नंबर का आप गुणा नीचे करोगे उसी नंबर का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां कर लो 28। क्लियर है, समझ गए? बराबर इसको भी कर लो। अब देखो 7 है, अब यहां से देखो 7 से 140 लेके आना है तो 14 आ जाएगा 2 बार में और 0 का 0 मतलब 20 बार में। ठीक है, 7 का 7 दाम 70 और 7 दाम 70 दोनों को जोड़ेगा आ जाएगा 140। ठीक है, मतलब 20 बार गुणा कर दो। अब 20 का गुणा जो खाली नीचे नहीं करना है आपको, 20 का गुणा ऊपर भी करना है। क्लियर है, चलिए बराबर। अब 40 को 140 में कन्वर्ट करना है तो देखो 40 गुणा और ऊपर 200। अब देखो 4 के पहाड़े में 140 कब आएगा? देखो सिंपल सी लॉजिक है, 4 दाम 40 तो 40 दूनी 80, मतलब 20 बार में 80 आ रहा है तो 30 बार में 120 आएगा, बच गया कितना? 20। ये आ जाएगा 5 बार में, टोटल 35। आप कह लो 35 चौक 140 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो 35 का गुणा खाली नीचे ना करके ऊपर भी करना है। क्लियर है, समझ गए? अब देखो अब गुणा करते हैं तो 5 गुना 28, ये तो पता है 140 आने वाला है। अब 28 का गुणा 220 से कर, देखो 28 0 में 0, आपको जैसा गुणा करते बने आप वैसा गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ ले लो, पीछे रफ लिख देना, रफ में आप आराम से इसको गुणा कर लेना। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर देता हूं। देखो 28 0 में 0, 28 दूनी 56, 56 का 6 और यहाँ कैरी 5। ठीक है, 28 दूनी फिर से अगेन 56, 56 और 5 61। क्लियर है, समझ गए? बराबर देखो ये दोनों तो फिर से 140 आने वाला है। ठीक है, अब इसको गुणा करें, देखो 20 0 में 0। क्लियर है, 20 पंचे 100, 100 का 0 हासिल है 10, तो 20 दूनी 40, 40 10 50। क्लियर है, 40 10 50। चलिए बराबर, अब देखो ये तो अगेन 140 आने वाला है। क्लियर है, समझ गए? तो 35 0 में 0, 35 0 में 0 और 35 दूनी 70। क्लियर है, ऐसा समझ में? चलिए तो अब आंकड़े देखिए, अब जब आप आंकड़े देखोगे तो आराम से पता चल रहा है कि रोहित ने भी 140 मैच खेले। अब पूरा एक साल ले लो। ठीक है, ये खाली एक टूर्नामेंट का आंकड़ा था। मान लिया इसी एवरेज से अगर वो पूरा एक साल खेलते तो अगर रोहित 140 मैच खेला है, विराट 140 मैच खेला है और केएल राहुल 140 मैच खेला। ठीक है, तो रोहित ने बनाया 140 मैच में 6160 रन, विराट कोहली ने बनाया 5000 रन और केएल राहुल ने बनाया 7000। अगर इन आंकड़ों को देखो तो एसएल के भी प्रेजेंट सिनेरियो में जो चल रहा है फॉर्म वगैरह सेम वैसे ही देखो। सबसे अच्छा फॉर्म में कौन है अभी? केएल राहुल, और उसी ने बनाए हैं 140 मैच में 7000 रन। उसके बाद अच्छे फॉर्म में कौन है अभी? एक रेगुलर फॉर्म में है अभी रोहित शर्मा, और विराट कोहली तो क्या ही बात करें, है ना? सब देख रहे हैं विराट कोहली कैसा खेल रहा है ना।
अच्छा खेलेगा, टेंशन नहीं है। चल देखो देखो, इससे हमको तीनों में कंपेयर करने में आसानी हुई। कैसे आसानी हुई? अगर हमने सबको एक ही समान मैच खिला दिया तो जो ज्यादा नंबर आएगा उसका एवरेज, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। जैसे कि केएल राहुल, रोहित शर्मा और लास्ट में आते हैं हमारे विराट कोहली। ठीक है, ये खाली एक आंकड़ा है ना भाई, अब तौल मत लगना। मतलब कमेंट कर रहा विराट कोहली के फैन की विराट कोहली कम कर कैसे भैया, हमने एक जो नंबर है हमने ऐसे नॉर्मल मान लिया है ना। ठीक है बुरा मत मानना। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप अनुपात का यूज करोगे। कैसे? किसी भी आंकड़ों में जब दो लोगों का आंकड़ा दिया रहेगा या दो चीजें रहेंगी, उनके बीच में कंपेयर जब करोगे तब उसको लिखेंगे आप रेशियो या अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात का डायरेक्ट मतलब हो जाता है कंपेयर करना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब अनुपात में और कौन कौन सी क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है 10वीं के 10th बोर्ड के हिसाब से, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको समझाएंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अनुपात पर आधारित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि 3 कर्मचारी ए, बी व सी के वेतन का जो अनुपात है वो है 2:3:5। ठीक है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20%, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का जो नया अनुपात है वो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अनुपात का क्वेश्चन है, इसमें भी आप वेतन को क्या करोगे? तुलना करोगे। ठीक है, देखो हल। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? ठीक है, क्या दिया गया है कि कर्मचारी ए, बी, सी के जो वेतन का अनुपात है वो 2:3:5 है। तो ए का वेतन अनुपात बी का वेतन अनुपात सी का वेतन कितना दिया गया है? 2:3:5। क्लियर है? 2:3:5। क्लियर है? अब हमको ए का वेतन, बी का वेतन, सी का एग्जैक्ट वेतन नहीं पता ना, यहाँ केवल एक अनुपात दिया गया है। तो एग्जैक्ट वेतन पता करने के लिए कभी भी ऐसा अगर आपको अनुपात में दिया रहेगा उस पर कुछ मत करना, आप खाली एक के का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे माना ए का वेतन, ठीक है, अब ए का क्या है? 2 है, तो ए का वेतन कर लो 2 के। क्लियर? चलो इसी तरह से अगर बी का वेतन निकालोगे तो वेतन तो दिया नहीं है, लेकिन बी के लिए देखो, बी के लिए क्या है? 3, तो इसको मान लिया 3 के। क्लियर है? अब ऐसी सी का जब निकालोगे तो सी का वेतन अब ये भी नहीं दिया, लेकिन रेशियो है हमारे पास, तो 3 के लिए 5, तो ये कर लो 5 के। क्लियर है? तो मान लो यही उनका वेतन है, मान लिया यही उनका वेतन है। अब ए के वेतन में 15% की वृद्धि है, बी के वेतन में 10% की वृद्धि और सी के वेतन में 20% की वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो वेतन वृद्धि, ठीक है, ए का वेतन वृद्धि अगर निकालते हैं तो कितना पैसा बढ़ा है? तो 15% बढ़ा है। उसका पेमेंट क्या है अभी? 2 के। क्या वेतन उसका? मान लिया 2 के, है ना। तो 2 के का 15% कितना होगा? अब ये कोई नंबर तो है नहीं जिसका 15% हम लोग काउंट कर ले, तो 15% काउंट कैसे करते? देखो 2 के उसका वेतन है गुणा 15%, जितना भी आपको प्रतिशत निकालना होगा उस नंबर का गुणा करना और बटे 100। 15% बोला है तो 15 का गुणा बटे 100। आपको 8% बोलते तो 8 का गुणा करते बटे 100 करते, 20% बोलते तो 20 का गुणा करते बटे 100 करते। क्लियर है? तो जितना परसेंट आपको फाइंड करना है उसका करोगे गुणा और नीचे लिखोगे बटे 100। ठीक है, चलो इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या होगा? देखो इसको सॉल्व करने पे देखो एक काम करो, इसको काट लो 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, और ये 100 जो है वो 50 बार में चला जाएगा। क्लियर है? 2 के पहाड़े से। ठीक है, अब इनको काट लो आप 5 के पहाड़े से, तो 5 के पहाड़े से ये जाएगा 3 बार में, 5 दिया 15, और ये 5 के पहाड़े में 10 बार में। ठीक है, अब कटने वाला क्या? कुछ नहीं कटने वाला, तो ये हो गया 3 के अपॉन 10। क्लियर है? 3 के अपॉन 10 इजी है। चलिए अब बी के लिए काउंट कर लो ऐसी, तो बी का वेतन वृद्धि, ठीक है, तो बी का वेतन कितना? 3 के लिख दिए। ठीक है, अब कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है इसमें? 10% वृद्धि हो रहा है, तो यहां लिख लो मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, जितना परसेंट चाहिए उसका गुणा और बटे 100। क्लियर है? चलिए तो ये देखिए यहां से 0 0 कैंसल। क्लियर है? तो क्या बच गया? और कुछ करने वाला है क्या? नहीं, तो क्या बच गया?
यहां बच गया 3k/10। क्लियर है? चलिए सेम चीज आप सी के लिए भी कर लो। तो सी का वेतन वृद्धि, ठीक है। तो सी का पेमेंट कितना 5k, तो यहां लिख लो 5k इंटू कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है इसके में 20%, तो यहां लिख लो इंटू 20/100। क्लियर है? तो यहां से भी कर लो आप 0 को कैंसल कर लिए। अब एक काम करो, सबके बटे में 10-10 है तो इसके बटे में भी 10 बचा देते हैं, ठीक है। अब नहीं काटेंगे तो ऊपर जो है उसका गुणा कर लो, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इंटू के, तो इसका निकल जाएगा 10k/10। अब बोलोगे सर 10 और 10 तो कर सकता था, क्यों नहीं काट रहे हो? इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी इसके हर में भी 10 है, इसके हर में भी 10 है, तो इसके हर में भी 10 बचा के रख सकते हैं, क्या पता हमको आगे काम आ जाए। क्लियर है? चलिए तो अब हमारा वेतन वृद्धि भी हमको मिल गया। क्लियर है? चलिए तो एक चीज याद रखना ना, ये मेन नंबर नहीं, ये नया वेतन नहीं है, ये नए वेतन के लिए वृद्धि है। जैसे अगर मेरा पेमेंट मान लिया जाए, किसी का रोजगार जो है, किसी का रोजगार अगर सपोज वो 100 रुपए कमा रहा है पर दिन, कितना 100 रुपए कमा रहा है, अब उसके वेतन में 15% वृद्धि कर दोगे, मतलब 15 रुपए बढ़ा है, तो नया वेतन क्या हो गया 115। कैसे फाइंड किए? पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि। क्लियर है? तो पुराना वेतन ये है और ये वेतन वृद्धि है। क्लियर है? तो नया वेतन फाइंड कर लोगे इस हिसाब से। तो देखो अब तो नया वेतन, और इसी नए वेतन का हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो नया वेतन बराबर पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि। क्लियर है? समझ गए? नया वेतन बराबर पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि। तो देखो ए के लिए करो, तो ए का पुराना वेतन कितना 2k। क्लियर है? तो 2k प्लस वेतन वृद्धि कितना हो रहा है 2k में, ए के लिए 3k/10। क्लियर है? तो यह आ जाएगा 3k/10। क्लियर है? समझ गए? अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इसको कर दो 3 गुणा बटे 1 है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो 10 दूनी 20 प्लस 3 एकम 3 बटे 10 एकम 10, ऐसे कर दे 3 गुणा। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा 20 और 3 23k/10। क्लियर है? ये ए का वेतन है, नया वेतन। ठीक है, ऐसे ही सेम आप बी के लिए सॉल्व कर लो। तो बी के लिए देखो, बी के लिए पुराना वेतन कितना बी का 3k, तो यहां लिख लेंगे 3k प्लस, क्लियर है, वेतन वृद्धि कितना 3k/10। सॉरी ये ए का है, बी का कितना है 3k/10, इसका भी 3k/10, तो यहां जाएगा 3k/10। क्लियर है? समझ गए? तो ये हो जाएगा, देखो इसमें भी 3 गुणा कर लो, तो 10 एकम 10, 10k, सॉरी 10 का 3 बार गुणा करोगे 30 आ जाएगा, तो ये जाएगा 30k और 3 एकम 3 बटे 10, तो ये हो गया 3 और 30 कितना 33k/10। क्लियर है? 10 तिया 30, 3 एकम 3 और 10 1 जा 10 इज इक्वल 10। क्लियर है? चलिए ऐसे सी के लिए भी कर लो आप। तो सी के लिए भी करते हैं। तो सी का पुराना वेतन कितना 5k प्लस वेतन वृद्धि कितना 10k/10। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10k/10। क्लियर है? यहां लिख लो बटे 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो अब देखो 10 गुणा 5 50k प्लस 10 एकम 10k बटे 10 एकम 10, तो ये हो जाएगा कितना 50 और 10 कितना 60k बटे 10। क्लियर है? ऐसा समझ में? अब देखो अब कुछ नहीं करना आपके पास, सबका नया वेतन मिल गया। अब बस उसका अनुपात क्या बोला गया है कि उनके वेतन का अनुपात, ये नया वेतन उनके वेतनों का अनुपात, तो नए वेतन का अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो ए का नया वेतन ये आ गया 23k/10 रेशियो, बी का नया वेतन कितना ये आ गया 33k/10 रेशियो, सी का नया वेतन कितना 60k
60k/10। क्लियर है। अब जो जो इक्वल उसको काट दो, नीचे 10 10 10, सबका कैंसल, सबका हटा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर साथ में के भी हटा दो सबका। क्लियर है। जो नीचे समान उसको काट दो, ऊपर में जो समान उसको काट दो। क्लियर है। तो क्या बच गया, यहां से बच गया 23:33:60, और ये आपका आंसर। ये क्या है, नए वेतनों का अनुपात। क्लियर है। एक बार पूरा ओवरव्यू कर लो कैसे बना क्वेश्चन, ठीक है। देखो 3 कर्मचारी थे, उनका वेतन का अनुपात दिया गया था 2:3:5। तो हमने मान लिया पहले वाले का 2K, 3K और तीसरे वाले का 5K। क्लियर है। अब उनके वेतन वृद्धि करना था, एक का 15%, एक का 10%, एक का 20%। हमने वेतन वृद्धि निकाल लिया, ठीक है। अब जो नया वेतन बना है उसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो नया वेतन कैसे निकलेगा, पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि। तो पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि, पुराना वेतन, वेतन वृद्धि, पुराना वेतन प्लस वेतन वृद्धि। इससे हमको बन गया सबका नया वेतन मिल गया हमको सबका, बस उनका अनुपात ज्ञात कर लो। क्लियर है। चलिए आगे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अनुपात जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। क्लियर है। कितना दूध मिलाया जाए, देखो एक सपोज एक कंटेनर हमारे पास, ठीक है, जिसमें 100 लीटर, अच्छा इसमें तो 100 लीटर नहीं आएगा, ये मुश्किल से होगा 700-800 ml का होगा, मान लिए जाए, ठीक है। इसमें 100 लीटर एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से 10% जो है वो पानी है। तो बचा 90% कितना क्या होगा, दूध होगा। क्लियर है। 10% पानी तो बचा 90% दूध, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है कि इस मिश्रण में कितना और लीटर दूध मिला दिया जाए कि जो पानी का जो प्रतिशत है वो केवल 5 रह जाए, 10 से केवल 5 रह जाए। तो कितना दूध मिलाना है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करोगे, देखो तो हमको फाइंड करना है यहाँ कि कितना दूध और एक्स्ट्रा मिलाया जाए, ठीक है। अब हल देखिए दिया गया है मिश्रण का जो आयतन है वो कितना है, मिश्रण का आयतन बराबर 100 लीटर, ठीक है। और उस 100 लीटर में पानी की जो मात्रा है वो है 10%, मतलब 10 लीटर, ठीक है। तो शुद्ध दूध का जो अनुपात होगा या जो मात्रा होगा वो कितना होगा, 90 लीटर। तो टोटल कंपोजिशन कितना है, 100 लीटर। 100 लीटर में से 90 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। तो इस 100 लीटर में और कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि जो पानी का जो परसेंटेज है वो 10% घटकर कितना हो जाए, 5%। तो माना कि मिश्रण में x लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, कितना, x लीटर, ठीक है। तो अब जो मिश्रण है उसका कंपोजिशन कैसे होगा, देखो तो मिश्रण का आयतन बराबर कितना, 100 + x। 100 पहले था और ये प्लस x अभी मिला है दूध। क्लियर है। तो ये हो गया मिश्रण का आयतन 100 + x। 100 पहले का, ठीक है। और ये जो x है ये मिश्रण अभी मिला है दूध उसमें, ठीक है। अब इसमें पानी का जो कंपोजिशन है वो हो गया 5%। क्लियर है। और जो शुद्ध दूध है वो हो गया 95%। क्लियर है। अब जो पानी का जो प्रतिशत है वो 5% रह गया है, तो दूध का परसेंट कितना हो गया, 95%। मतलब इस टोटल वैल्यू का 95% शुद्ध दूध है, केवल 5% जो है वो पानी है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझना, देखो लिखना भी ऐसे, देखो कि 100 लीटर 100 + x लीटर में से 95% जो है वो दूध है। क्लियर है। और उस दूध की टोटल वैल्यू कितनी है, पहले उसमें 90 लीटर था प्लस कितना लीटर एक्स्ट्रा मिला है, x। क्लियर है। ये लाइन अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दोबारा समझा और देखो कैसे।
पहले 100 लीटर था, 100 में से 90 दूध था और 10 पानी था। फिर आया उसमें x लीटर और दूध मिलाए, तो अब जो कंपोजिशन वो बन गया 100 प्लस x। मिश्रण जो है वो पहले 100 था, अब वो 100 प्लस x लीटर दूध मिलाया। ठीक है, अब इसमें से 5% पानी है और 95% दूध है। क्लियर है? 95% मतलब इसका 95% दूध है और उस दूध का टोटल मात्रा क्या है? पहले 90 लीटर था, उसमें x लीटर और मिला है तो 90 प्लस x। क्लियर है? अब इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अब इसका 95% निकालना है तो किसी भी नंबर का परसेंट कैसे निकालते हैं? जिसका परसेंट फाइंड करना, जितना उतने का डाल दो यहां गुणा। 95% फाइंड करना था तो 95 से गुणा और बटे 100। क्लियर है? आया समझ में? 95 से गुणा, अच्छा इसको ऐसा लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, 95 बटे 100। क्लियर है? जितना परसेंट चाहिए उससे गुणा कर दो और 100 से भाग कर दो। क्लियर है? चलिए अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। चलो ब्रैकेट सॉल्व करो तो ये जाएगा इसके साथ गुणा में और फिर इसके साथ गुणा में। इसके साथ अगर गुणा में जाता है तो 100 पहले से है, गुणा 95 अपॉन 100 प्लस इसके साथ गुणा में जाता है तो 95x अपॉन 100। क्लियर है? बराबर 90 प्लस x। क्लियर है? चलिए अब यहां से 100 और 100 हो गया कैंसल, क्या बचा? 95 प्लस, अब इसमें देखो ये है 95x अपॉन 100 इज इक्वल 90 प्लस x। क्लियर है? अब एक काम करो, जहां जहां x है उसको एक साइड रख लो और जहां जहां नंबर है उसको अलग साइड। ठीक है, देखो कैसे, देखिए यहां नंबर है, देखो इसमें x है और इसमें x है। एक काम करो, ये वाला x को ले जाके उधर रख दो। ठीक है, तो देखो यहां कितना 95, अब ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90, तो माइनस 90 बराबर, इधर पहले से x है x, अब ये प्लस में है 95x अपॉन 100, ये उधर जाके माइनस, तो माइनस 95x अपॉन 100। क्लियर है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखो 95 माइनस 90 इज इक्वल 5। यहां से देखो, यहां से करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो 100 इंटू एक्स 100x माइनस एक का गुणा आप 95x से करोगे तो 95x ही आएगा। क्लियर है? एक गुणा 100 मतलब 100 ही आएगा। तो 5 इज इक्वल, अब यहां से देखो 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 कितना बचा? 5x अपॉन 100। क्लियर है? अब ये जो 100 है ये भाग में है, इसको ले जाओ यहां, तो 5 जो भाग में है वो चला जाएगा गुणा में, और ये जो गुणा में 5x है, यह काम करो इसको यहीं रखो अभी 5x। क्लियर है? अब ये गुणा में है तो यह आ जाएगा भाग में, तो 5 इंटू 100 अपॉन 5 इज इक्वल x। तो यहां से 5 कैंसल, तो x बराबर कितना निकला? x बराबर 100। क्लियर है? x बराबर कितना निकला? 100। मतलब नए मिश्रण में आपको 100 लीटर दूध और डालना होगा। क्लियर है? एक लॉजिक भी ना सिंपल से देखो, 100 लीटर दूध था तो 10% था, अब 100 लीटर और डाल दोगे तो हो जाएगा टोटल 200 लीटर, और 200 लीटर में अगर 10% पानी है, खाली 10 लीटर पानी है तो ऑलरेडी 5% हो गया वो। क्लियर है? अब 200 का 10 निकालोगे तो वो खाली 5% है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब कितना लीटर दूध मिलाया गया? 100 लीटर। क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो, नहीं आया समझ में तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो या स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लो क्या क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन और दिया गया है कि संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा उस काम को अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगा या पूरा करेगा। मतलब एक कोई भी एक काम है जिसको अगर संजय और शिवा दोनों मिलकर करते हैं तो वो करते 16 दिन में, अगर उसी काम को अकेला संजय करता है तो वो कर लेगा 24 दिन में। तो हमको ये बताना है कि अगर उसी काम को हम अकेले शिवा को करने देते तो वो कितना दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन के पीछे ऐसा आपको एक दो क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ लॉजिक है। देखो कभी भी याद रखना, जैसे अगर एक काम को अगर मैं 20 दिन में पूरा कर रहा हूं, ठीक है, एक काम को अगर मैं 20 दिन में कर रहा हूं, जैसे मुझे सपोज एक काम है जिसमें 20 कमरों की सफाई करनी है। कितने? 20 कमरों की सफाई करनी है,
तो उसको मैं 20 दिन में कर रहा हूं। क्लियर है, समझ गए? मतलब हर दिन में एक कमरा। इसको लिखेंगे कैसे, कभी भी याद रखना, अगर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का जो काम है आप उस काम को 20 से डिवाइड कर दो। एक काम क्या था मेरा, 20 कमरों की सफाई करना, अगर उसी को मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 20/20 बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो एक दिन में एक कमरे की सफाई। तो लॉजिक ये बोलता है कि जब भी आपको कुल काम दिया हो और कुछ दिन दिए हो तो दिन से अगर डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का काम निकल जाता है। सिंपल सी बात है, सब नॉर्मल यूज करते हो। तो अगर एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 20 से उस काम को डिवाइड कर दो तो आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। अब इसी लॉजिक को हम आगे यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो। ठीक है, सिंपल सी बात है, बोला गया कि संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा करता है तो बताना है कि शिवा उस काम को अकेले कितने दिन में पूर्ण करेगा। मतलब देखो, संजय और शिवा एक काम को कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, 16 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो वही लॉजिक जो मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से अगर आप एक दिन का काम निकाले दोनों का, तो एक दिन का काम बराबर टोटल कितना काम, एक, कितने दिन लगे, 16 दिन, उससे डिवाइड कर लो। क्लियर है, पलट दो बस, जितने दिन दिए उसको 1/में लिख दो तो एक दिन का काम निकल जाएगा। क्लियर है, तो दोनों का संजय और शिवा मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। चलिए, अगर इसी काम को हम खाली संजय से करवाते हैं तो संजय एक काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा, वो 24 दिनों में। ठीक है, अब ये एक काम को 24 दिन में पूर्ण कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, 1/24। क्लियर है, 1/24। तो ये दोनों को मिलकर एक दिन का काम है 1/16 और ये संजय का एक दिन का काम है 1/24। तो माना कि शिवा जो है वो एक दिन में x काम करता है, कितना, x, और यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक दिन में x काम करता है। अगर एक दिन का काम निकाल लिए उसके तो टोटल दिन का काम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, x दिन काम करता है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है क्वेश्चन के पीछे कि दो लोग हैं, दोनों मिलकर इस काम को इतने दिन में पूर्ण कर रहे हैं। अब एक अगर सिंगल इतने दिन में कर रहा है तो दूसरा कितने दिन में करेगा, यही है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं ऐसा निकालूं, ठीक है, कि संजय और शिवा दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं टोटल, तो उसको लिखोगे कैसे कि संजय का एक दिन का काम प्लस शिवा का एक दिन का काम बराबर दोनों के एक दिन का काम, दोनों मिलकर एक दिन का काम। क्लियर है, यही होगा ना। देखो संजय का एक दिन का काम प्लस शिवा का एक दिन का काम, जब दोनों को जोड़ोगे आप तो दोनों मिलकर जो एक दिन में काम करेंगे वो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बस यहां से आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो संजय का एक दिन का काम कितना, 1/24, 1/24 प्लस शिवा का एक दिन का काम कितना मान लिए थे x, बराबर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/16। क्लियर है, बस इसी को आप सॉल्व कर लो। देखो अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो इसको भेज दो उधर, तो x बराबर 1/16 माइनस 1/24। क्लियर है, ये लाइन कैसा है समझ में आया। देखो क्या होगा, अगर आप दो लोगों से काम कराओगे तो एक जन जो है जितना काम करेगा एक दिन में और दूसरा जितना काम करेगा एक दिन में, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ संजय का एक दिन का कार्य, शिवा का एक दिन का कार्य बराबर दोनों मिलाकर एक दिन का कार्य। तो संजय का एक दिन का कार्य है हमारे पास 1/24, शिवा का हमने मान लिया था x, और दोनों मिलकर किया गया काम जो है वो 1/16 पहले क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये प्लस था इधर जाके माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/16 माइनस 24। ठीक है, एक काम करो, दोनों का आप लघुत्तम सापर्थ क्योंकि गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज्यादा समय लगेगा क्योंकि बहुत लंबा नंबर डिजिट है ये। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर ले लो जिसमें दोनों का पहाड़ा। चलो इसका ना आप एक काम करो, इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते सबको आता ही होगा। देखो ऐसे निकालते हैं,
24 और 16, दो नंबर है 24 और 16। ठीक है, अब देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 8 बार में। एक काम करो, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में। यहाँ 3 से डिवाइड कर दो तो ये 2, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो 1 1, खत्म। क्लियर है, इनका गुणा कर लो तो 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है। क्लियर, तो उसको ले लो आप एलसीएम। तो ये ले लिया हमने x बराबर 48, हमने ले लिया एलसीएम। क्लियर है, अब ये जो 48 है ये 16 के पहाड़े में कितने बार में आता है? तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। क्लियर है, तो 3 बार में आ रहा है। क्लियर है, तो 3 का जितने बार में ये जो नंबर है इसके पहाड़े में जितने बार में आएगा उसका गुणा आप ऊपर से करोगे। तो 16 के पहाड़े में 48 आ रहा है 3 बार में, तो 3 का गुणा ऊपर से है, तो 3 एकम 3। क्लियर है, चिन्ह माइनस का माइनस। क्लियर है, अब यहां देखो 24, तो 24 1 24, 24 2 48, 24 दूनी 48, कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, तो 2 का गुणा ऊपर से करोगे तो 2 एकम 2, तो यहां आ गए 2। क्लियर है, कैसे किए? एलसीएम ले लो, एलसीएम निकला कितना? 48। 16 के पहाड़े में 48 3 बार में, तो 3 का ऊपर से गुणा किए तो 3 आ गया। 24 का पहाड़े में 48 2 बार में, तो 2 का ऊपर 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 आ गया। क्लियर है, चलिए तो x बराबर, तो 3 माइनस 2 कितना बचा? 1 बटे 48। क्लियर है, तो ये है सिवा के एक दिन का काम। अब कुल काम अगर निकालना चाहोगे तो अतः कुल काम बराबर, अब याद करो जब एक दिन का काम निकाले थे अपन तो क्या किए थे? उसके कुल कार्य से दिन को डिवाइड कर दिए थे, मतलब पलट दिए थे। याद देखो 16 दिन था तो 1/16 लिखे थे एक दिन के लिए। अब कुल काम के लिए निकालोगे तो 1/16 को वापस से पलट के खाली 16 कर देना है। ये एक दिन का काम है, इसको अगर पलट दोगे तो कुल काम निकल जाएगा, मतलब आ जाएगा 48/1। तो बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आ गया 48 डेज, 48 दिन। क्लियर है, इस तरह से शिवा को एक काम कंप्लीट करने के लिए लगेगा कितना? 48 दिन। क्लियर है, चलिए तो आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट जो कि है समानुपात या प्रपर्जन। ठीक है, समानुपात का सीधा मतलब होता है बराबर। ठीक है, जब दो अनुपात आप लोगे, जैसे मैं बोलता हूं a अनुपात b और c अनुपात d। ठीक है, अगर ये दो अनुपात को अगर मैं बराबर बोलता हूं तो यहां मैं बराबर ना लिख के मैं लिखूंगा यहां 4 बिंदु। ठीक है, और इसको आप जोड़ोगे, देखो इसको जोड़ोगे तो लगभग लगभग ये बराबर ही है, लेकिन बराबर ना लिख के आप इसको क्या लिखोगे? 4 बिंदुओं में डिवाइड कर दोगे। क्लियर है, तब इसको बोला जाता है क्या? समानुपात, मतलब दो जो अनुपात है वो आपस में बराबर। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? देखो a अनुपात b मतलब a बटे b। क्लियर, c अनुपात d मतलब c बटे d। अब ये जो 4 बिंदु इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है बराबर। तो a अनुपात b बराबर c अनुपात d, तब इस ये बीच वाले को बोला जाएगा क्या? समानुपात, मतलब दो अनुपातों को बराबर। क्लियर है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तो बीच में जो चिन्ह यूज हो रहा है वही अनुपात कहलाएगा क्या? समानुपात। क्लियर है, समझ गए? एक दो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ये फोर्सफुली है कि अगर बीच में समानुपात लगा रहे हो मतलब ये जरूरी है कि जो अनुपात इधर है और जो अनुपात इधर है ये दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, इसलिए वहां समानुपात लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 20 रुपए में 2 पेन आती है, 20 रुपए में 2 पेन आती है। ठीक है, और 40 रुपए में 4 पेन आती है। क्लियर है, 40 रुपए में 4 पेन। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 20/2। क्लियर है, और इसका रेशियो निकालूंगा तो 40/4। क्लियर है, समझ गए? अब यहां से देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहां से 1 और ये 10 बचा। यहां से 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां से 1 और 0 10, तो यहां से भी 10 बचा। मतलब ये जो दोनों अनुपात है ये आपस में क्या है? बराबर। तो इसी को लिखा जाएगा, बराबर ना लिख के लिखेंगे अनुपात, समानुपात लिखेंगे। क्लियर है, बराबर ना लिख के लिखेंगे समानुपात। तो ये एक्चुअल में बन जाएगा कि 20:2 और 40:4 प्रपर्जन। ठीक है, ऐसा। तो 20:2 और 40:4 जो है वो समानुपात है।
क्लियर है? इन दोनों का अनुपात निकालो, चाहे इन दोनों का अनुपात निकालो, ये दोनों आपस में क्या निकलेंगे? बराबर। ये निकलेगा कि 10/1 समानुपात 10/1। तो दोनों आपस में बराबर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसलिए यहां लगा है क्या? समानुपात। क्लियर है? अब इस समानुपात में आपको दो चीजें मोस्टली देखने को मिलेंगी। एक है चतुर्थानुपात और एक है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, ठीक है? एक चतुर्थानुपात और एक तृतीयानुपात। अगर आप ये समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो देखिए तो क्या होता है चतुर्थानुपात। सपोज 4 नंबर जो है वो रेशियो में है, ठीक है? माना A/B, C/D। क्लियर है? तो ये जो 1 2 3 4, ये जो तीसरा नंबर है इसको बोला जाता है तृतीयानुपात। क्लियर है? और ये चौथा नंबर है इसको बोला जाता है चतुर्थानुपात। क्लियर है? समझ गए? एक होता है तीसरा नंबर का तृतीयानुपात और डी होता है चतुर्थानुपात। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दिया रहेगा कि 2xy x² और y², ये 3 नंबर दिया है और इसका बोलेगा आपको तृतीयानुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? तो 3 नंबर है। क्लियर है? देखो इसको जमाओगे कैसे? आपको फाइंड करना है तृतीयानुपात। तो हमेशा याद रखना तृतीयानुपात जो है वो हमेशा आएगा कितने? तीसरे नंबर पे। कहां पे? तीसरे नंबर पे। मान लिया तृतीयानुपात अभी के मान लो। क्लियर है? तो इसको पहले जमा लो। देखो तो ये पहले नंबर पे 2xy रेशियो, ये दूसरे नंबर पे x² और यहां समानुपात। अब यहां तीसरा नंबर, तो तीसरा अनुपात में हमेशा तृतीयानुपात का के आएगा। ठीक है? अगर तृतीयानुपात बोला है तो यहां लिखोगे के और ये जो नंबर ये हो जाएगा चौथे के लिए y²। क्लियर है? आए समझ में? ठीक है? अब देखो इसको कैसे लिखोगे कि 2xy अपॉन x² बराबर k/y²। क्लियर है? समझ गए? यहां से देखो एक x कैंसल, तो ये बचा 2y अपॉन x इज इक्वल k/y²। ठीक है? एक काम करो इसको यहां ले आओ तो ये बन जाएगा 2y इंटू y²। तो 2y³ क्यूब क्यों? यहाँ एक y पहले से है और यहाँ 2y आ रहा है तो 1 और 2 3 हो गए तो घात जुड़ जाएंगे। तो 3y अपॉन x इज इक्वल k। तो ये है तृतीयानुपात का वैल्यू। ठीक है? नंबर वाले क्वेश्चन में एक समझ लो, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा 2 4 6, इसका ज्ञात करना आपको तृतीयानुपात। ठीक है? तो तृतीयानुपात ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4 और तीसरा अनुपात हमेशा किसके लिए? तृतीयानुपात के लिए। क्लियर है? जो फाइंड करना है। तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा चौथा। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 बराबर k/6। k की वैल्यू चाहिए, इसको यहां गुणा में ले आओ तो 2 × 6/4 बराबर k। क्लियर है? एक काम करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो k बराबर क्या आया? 3। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है तृतीयानुपात। ठीक है? सेम ऐसे आपको चतुर्थानुपात भी पूछा जाएगा। कैसे? देखा आगे क्वेश्चन में देखेंगे, माइंड में सेट रखेंगे पूछा क्या जा रहा है। तृतीयानुपात पूछा है मतलब तीसरा जगह खाली कर देना। ठीक है? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा खाली, ये चौथा। ठीक है? तीसरा तृतीयानुपात में ये पहला, दूसरा, तीसरा खाली, चौथा नंबर ये हो गया। क्लियर है? अब वही अगर वो चतुर्थानुपात अगर पूछता है तो इसी नंबर को अगर मैं सॉल्व करूं यहां पे देखो, अब हम ज्ञात करेंगे चतुर्थानुपात। ठीक है? जैसे ये नंबर दिया है कि 2 4 और 6, इसका ज्ञात करना है चतुर्थानुपात। ठीक है? क्या ज्ञात करना है? चतुर्थानुपात। तो आपको कुछ नहीं करना है, चतुर्था मतलब चौथा नंबर को खाली छोड़ना है। तो ये हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर को खाली छोड़ दो। समझ गए? चौथा नंबर को जिसको फाइंड करना है के वहीं पे डालना। तृतीया बोला तो तीसरे नंबर पे क्या डालोगे? ठीक है? तो ये लास्ट वाला जो तीसरा नंबर है पहले से, वो चौथा नंबर हो जाएगा। चतुर्था बोला है तो चौथे नंबर पे क्या डालोगे? क्लियर है? तो ये हो गया अब
2/4 इज इक्वल 6/k। के को यहां ले जाओ, 4 को यहां ले आओ, देखो के गया इधर, तो 2k इज इक्वल 6, 4 गया इधर इंटू 4। तिर्यक गुणा नहीं है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देखो पीछे बराबर है, तो ये भाग में, ये गया इधर गुणा में, ये भाग में है, ये गया गुणा में, बस और कुछ नहीं हुआ है। अब ये गुणा में है तो k इज इक्वल 6/4, ये गुणा का इधर जाएगा भाग में, तो k बराबर ये 2 दूनी 4 कटा, तो 6 दूनी 12। इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात को। आपको एक और एग्जांपल, जैसे अगर इसी को सॉल्व करते हो, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया है, फिलहाल जगह तो है नहीं, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। देखिए सपोज एक क्वेश्चन है कि x y z का चतुर्थानुपात बोला है, तो x हो गया पहला नंबर, y हो गया दूसरा नंबर, z हो गया तीसरा नंबर और k हो गया चतुर्थानुपात। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसको लिखोगे x/y इज इक्वल k/z। क्लियर है? इस z/k। क्लियर है? एक काम करो, k इधर ले जाओ, y इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा xk इज इक्वल yz। क्लियर है? और अब देखो, आपको x की k की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये x जाएगा इसके नीचे, तो k इज इक्वल yz/x। ये आपका आ गया k का मान। ठीक है? तो इसी तरह से आपको तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात फाइंड किया जाता है। जिस नंबर पे बोलेगा तृतीय मतलब तीसरा नंबर खाली छोड़ देना, चतुर्था बोले मतलब चौथा नंबर खाली छोड़ देना, बाकी में लाइन से नंबर्स भर देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने अभी जो पढ़ा है कि तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन है। देखो, इसमें बोला गया है कि 2xy x² और y² का चतुर्थानुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो चतुर्थानुपात मतलब चौथा नंबर को खाली छोड़ना। ठीक है, चौथा नंबर को k मान लेना आप। तो देखो, इसको जब जमाओगे तो पहला नंबर हो जाएगा 2xy, रेशियो दूसरा नंबर हो जाएगा x²। क्लियर है? समानुपात तीसरा नंबर हो गया y² और चौथा नंबर हो गया हमारा k, जो कि है चतुर्थानुपात। इसको चौथा नंबर पे लिख दे। ठीक है, इसी k की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। क्लियर है? चलिए, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या क्या होगा। देखो, अब ये अनुपात है तो ये बटे हो गया, तो 2xy बटे x²। क्लियर? समानुपात का बराबर, तो y² k। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, अगर ये करते हैं तो ये हो जाएगा 2xy इंटू k बराबर ये हो जाएगा x² इंटू y²। क्लियर है? समझ गए? अब आपको इस k की वैल्यू चाहिए, तो ये फ्री फोकट का है तो इसको ले जाएंगे उधर, तो ये अभी गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, तो k बराबर x² इंटू y² अपॉन ये हो जाएगा 2xy। क्लियर है? तो अब k बराबर, अब देखो एक x कैंसल, तो यहां बच गया x, एक y कैंसल, तो यहां आ गया y, तो यहां से बचा xy/2। तो ये है आपका चतुर्थानुपात। क्लियर है? अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखो, पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10, 18, 22 और 38 में क्या जोड़ा जाए कि ये जो संख्या है ये समानुपात हो जाए। क्लियर है? तो माना हल करोगे, माना इन संख्याओं में x जोड़ा जा रहा है, x जोड़ा जाता है। क्लियर है? माना x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अगर x जोड़ते हैं और ये हो जाए समानुपात, ठीक है, तो कैसे देखो 10 प्लस x। क्लियर है? अनुपात 18 प्लस x। क्लियर है? समानुपात 22 प्लस x, अनुपात 38 प्लस x। क्लियर है? 10 प्लस x, अनुपात 18 प्लस x, समानुपात 22 प्लस x, अनुपात 38 प्लस x। क्लियर है? सब नंबर पे x जोड़ दिए तब ये हो गया समानुपात, ऐसा हमने मान लिया और हमने अनुपात और समानुपात लगा भी दिया। अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकाले जाएंगे, तो अनुपात मतलब बटे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x बटे
18 प्लस एक्स होगा। क्लियर है? समानुपात का बराबर 22 प्लस एक्स अनुपात मतलब बटे 38 प्लस एक्स। क्लियर है? अब यहां से कर लो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको 10 प्लस एक्स इंटू इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 38 प्लस एक्स। क्लियर है? बराबर का बराबर ये आ गया 22 प्लस एक्स इंटू ये गया इधर तो ये आ गया 18 प्लस एक्स। क्लियर है? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, चलो अब गुणा करके देखो क्या आएगा। ठीक है, गुणा करते हैं तो देखो इसका इन दोनों के साथ गुणा करो, फिर इसका भी इन दोनों के साथ गुणा कर देना। ठीक है, अगर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो क्या लिख देते हो, देखो ऐसे लिखा जाता है। देखो इसको 10 लो और ये ब्रैकेट लो 38 प्लस एक्स। क्लियर है? फिर प्लस एक्स लो, फिर से ये ब्रैकेट लो 38 प्लस एक्स, ऐसे गुणा किया जाता है। ठीक है, इस नंबर का इन दोनों से यहां, फिर इस नंबर का इन दोनों से यहां। क्लियर है? बराबर यहां 22 लो, फिर से ये 18 प्लस एक्स, प्लस यहां एक्स लो, फिर से यहां 18 प्लस एक्स। क्लियर है? चलिए अब गुणा करो तो 10 का 38 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 380 प्लस 10 का गुणा करोगे x से तो 10x प्लस x का गुणा करोगे 38 से तो ये जाएगा 38x प्लस x का गुणा करोगे x से तो ये जाएगा x स्क्वायर। बराबर अब यहां 22 का गुणा करो 18 से तो देखो सिंपल सा पहाड़ा है 18 दाम 180 तो 18 का 20 से गुणा करोगे तो 180 दूनी 360 हो गया और 2 बार और कर दो 22 है 2 बार और 18 दूनी 36 तो 360 और 36 हो जाएगा 396। क्लियर है? आप लोग अपना गुणा कर लेना तो 396। क्लियर है? अब 22 गुणा x प्लस 22x प्लस x गुणा 18x प्लस x गुणा x तो यह हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? समझ गए? चलिए अब एक काम करो, जितने x वाले उसको एक तरफ रख लो, जितने नंबर है उसको एक तरफ रख लो। मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं कि x वाले को इधर ले आता हूं सारे, तो यहां पहले जितने x वाले उसको लिख लो तो ये 10 और 38 कितना हुआ 48x प्लस ये x स्क्वायर। क्लियर है? ये 22 और 18 कितना हुआ प्लस सॉरी इधर आके माइनस 40x। क्लियर है? 22 और 18 हो गया 40, इधर आके माइनस और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस था इधर आके माइनस। क्लियर है? बराबर इधर नंबर पहले से 396 और ये नंबर जाएगा उधर तो प्लस, इधर प्लस में है तो ये जाएगा उधर माइनस में तो माइनस 380। क्लियर है? चलिए अब यहां देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर तो यहीं से कैंसिल हो गया। ठीक है, 48x माइनस 40x तो यहां से बच गया 8x, 48 में 40 गया तो बचा 8x बराबर 396 माइनस 380 बच गया 16। क्लियर है? बहुत इजी है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 16 यहां गुणा में है, यह आ जाएगा भाग में तो यह आ गया 8 तो x बराबर देखो 8 का 8 8 दूनी 16 तो x बराबर 2। तो हर एक नंबर पे अगर आप दो दो जोड़ते जाते हो तो ये बन जाएगा किस में आ जाएगा, ये अनुपात में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक दो और इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, हमने तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात पढ़ भी लिए और समझ भी लिए क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मध्यानुपात। ठीक है, अब मध्यानुपात कहाँ लागू होता है, जैसे अगर मान लिया जाए आपको खाली 3 नंबर दिए, बोले ए बी और सी, ए बी और सी इनका बोला समानुपात में इसको जमाइए। ठीक है, तो अब यहां तो खाली 3 नंबर है और हमने याद रखा है कि समानुपात में 4 नंबर होते हैं, ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी, लेकिन डी तो यहां गायब है। क्लियर है? लेकिन हमको इसी तीनों में जमाना है, तो इस तीनों को कैसे जमाओगे, देखो इसको जमाया जाता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, मतलब बीच का जो नंबर है ना उसको आप 2 बार लिखो। क्लियर है? बीच का जो नंबर है उसको
2 बार लिखोगे, और यही बीच का जो नंबर होता है वही कहलाता है मध्यानुपात। क्या कहलाएगा? मध्यानुपात। ठीक है, तो ए बी सी जब आपको तीन ही नंबर दिया हो तो आप उसको ऐसा जमाओगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जब भी मध्यानुपात बोला जाएगा तब ऐसा जमाओगे ना। ठीक है, तो मध्यानुपात जब बोला जाएगा तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। क्लियर है? और इसको लिखोगे कैसे? तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब क्या होगा? इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर। एक काम करो, बी की वैल्यू निकालते हो तो स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, तो रूट ए सी। और ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट वैल्यू है किसका? मध्यानुपात का। जब भी आपको बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 2, 4 और 6 का 2, 6 का मध्यानुपात निकालिए। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। क्लियर है? बीच का नंबर हमको फाइंड करना है, तो बीच का नंबर कैसे? ये हो गया ए, ये हो गया, ये बीच का हो गया बी, और ये हो गया सी। क्लियर? तो बी हमको फाइंड करना है, तो बी इज इक्वल रूट ए इंटू सी। तो बी इज इक्वल रूट ए की वैल्यू कितनी? पहला नंबर 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी? 6, तो ये हो गया रूट 12। क्लियर? रूट 12, और यही क्या? मध्यानुपात है। क्लियर है? तो मध्यानुपात के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि b इज इक्वल रूट ए सी। ठीक है, b इज इक्वल रूट ए सी। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा यहां पास, सपोज 9 और 4, अब बोले इसका मध्यानुपात निकालिए, तो ये इसको मान लो जाए a, और b जो निकालने वाला उसको b, और ये c। क्लियर है? तो फॉर्मूला आएगा b इज इक्वल रूट ए सी। तो मध्यानुपात मतलब b बराबर रूट a की वैल्यू कितनी? 9, और c की वैल्यू कितनी? 4। तो b बराबर 9 चौक 36, तो b बराबर, अब 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। क्लियर? किसका स्क्वायर? 6 का, तो स्क्वायर कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आई? 6, या आप इसको प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हो। क्लियर है? समझ गए? तो b की वैल्यू कितनी आई? 6। ठीक है, चलिए अब आगे इस मध्यानुपात पे एक दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे इस चैप्टर के आखिरी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, चलिए तो मध्यानुपात पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहां देखो कि यदि a और c का मध्यानुपात b हो, a और c का मध्यानुपात b हो, तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स a प्लस सी अपॉन बी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि a और c का मध्यानुपात b हो, मतलब a और c का मध्यानुपात क्या हो? b। यही बोला है, बीच वाला होता है मध्यानुपात, तो a और c का मध्यानुपात हो b। बस इसको जमा लो किसमें? अनुपात में, तो a अनुपात b अनुपात c। क्लियर है? a और b का मध्यानुपात b हो तो बीच में लिख दो b। क्लियर? तो a अनुपात b अनुपात c हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात, जो बीच में होता है उसको लिखते हैं 2 बार, b अनुपात c लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है कि a बटे b बराबर b बटे c। क्लियर है? अब यहां से तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, ए सी इज इक्वल बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? उसने जो बोला था वो ये है कि ए सी इज इक्वल बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको प्रूफ करना हमको, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। क्लियर है? और हमको लाना क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर यहां भी है। क्लियर है? तो उस बी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू इंपुट कर सकते हो क्योंकि ये खुद दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखोगे ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है? समझ गए? बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। क्लियर है? ए बाहर निकाल दो, यहां से ए बाहर निकाले तो ए स्क्वायर है, मतलब 2a है तो a के बच गया, प्लस यहां से a बाहर आ गया तो क्या बच गया? c अपॉन ए बी। क्लियर है? समझ गए? यहां से कर लो a और a को कैंसिल, तो ये बच गया a प्लस सी बाई बी, और यही क्या है आपका? राइट हैंड साइड। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप यकीन नहीं मानोगे ये क्वेश्चन अगर आया ना
तो कम से कम 4 या 5 नंबर पे तो खैर तो इस पे पोर्शन है नहीं, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में भी दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लॉजिक पता है कि इसको ऐसा लिखोगे, उसके बाद ये वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू को यहाँ इनपुट करके कॉमन निकल के आंसर ले आओगे, तो इस पे आपको 6 नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो 6 नंबर में आने वाला 1-2 ही क्वेश्चन है, जिसमें से एक भी ये भी शामिल है, क्योंकि बोर्ड इसको भी 6 नंबर में इंक्लूड कर सकता है। तो तैयारी उस हिसाब से रखिए। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? चलिए, अगर नहीं समझे तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, आराम से क्लियर समझ आ जाएगा। क्या बोला गया है कि ए और सी का मध्यानुपात बी है, तो ए और सी का मध्यानुपात बी बीच में लिख दो। ठीक है, अब इस बी को 2 बार लिख सकते हो, उसके बाद अनुपात में कन्वर्ट कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी स्क्वायर की वैल्यू इनपुट कर दो, कॉमन निकाल लो, काट दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपात से। ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6 नंबर के लायक क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी दे सकते हैं, क्या पता उनका मूड के हिसाब से। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो 2 चीजें, एक मजदूरों की संख्या और एक वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में देखो 45 मजदूर, 45 मजदूर। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 6 घंटे, कितने दिन तक, 24 दिन तक। तो कुल कितने घंटे काम किए इन्होंने कुल घंटा काम किया 144। कैसे? 24 पंचे 120 और 24 और जोड़ दो, 144 घंटे। क्लियर है? समझ आ गया? तो 45 मजदूर जो है वो 144 घंटे काम करते हैं, और वहीं कि बताइए कि कितने मजदूर, तो मान लिया है एक्स मजदूर, एक्स मजदूर। अब ये जो एक्स मजदूर है ये काम कर रहे हैं 8 घंटे, कितने दिन तक, 15 दिन तक, बराबर 8 घंटे 15 दिन तक, तो 15 अट्ठे कितना, 120, तो ये काम कर रहे हैं 120 घंटे। क्लियर है? तो यहां हमको मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 2 चीजें, मजदूरों की संख्या घंटे और मजदूरों की संख्या और घंटे। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे, इनके बीच में रिलेशन ऐसा है, व्युत्क्रम रिलेशन है। कैसे? देखो, अगर आप मजदूरों की संख्या बढ़ाते हो, ठीक है, तो काम जल्दी होगा, तो घंटा कम लगेगा, है ना, कम लगेगा। लेकिन मजदूरों की संख्या अगर आप कम करते हो तो काम धीरे धीरे होगा, और जो लगने वाला जो घंटा है वो ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो मजदूरों की संख्या ज्यादा बढ़ाओगे तो समय कम, मजदूर की संख्या कम करोगे तो समय ज्यादा। मतलब कैसा? व्युत्क्रम। और हमेशा याद रखना, व्युत्क्रम में जो संबंध होता है ना, माइंड में सेट कर लो, व्युत्क्रम में जो संबंध होता है वो ऐसा होता है 1:2, समानुपात 2:1, 1:2, 2:1। मतलब पहला का डाटा यहां दूसरा का डाटा, उसके बाद यहां पहला और दूसरा नहीं आएगा, यहां दूसरा और पहला आएगा, उल्टा आएगा, व्युत्क्रमानुपात है ये। ठीक है, 1:2, 2:1। जमाएंगे कैसे? देखो पहले वाले में कितना मजदूर, 45 मजदूर। ठीक है, 45 मजदूर, अनुपात दूसरे वाले में कितना मजदूर, x मजदूर, बराबर। क्लियर है? पहले वाले में 45 मजदूर, दूसरे वाले में x मजदूर। अब यहां पहला वाले का काम नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे दूसरा वाले का। ठीक है, तो दूसरा वाले कितने घंटा काम कर रहे हैं, 120 घंटे। क्लियर है? अनुपात, ठीक है, अब पहला वाला कितने घंटे काम कर रहे हैं, 144 घंटे। क्लियर है? तो डाटा कैसे लिखोगे, आप डाटा लिखोगे 1:2 बराबर 2:1, 1:2, 2:1। ठीक है, पहला का डाटा, दूसरे का डाटा, दूसरे का डाटा, पहले का डाटा। क्लियर है? तो मतलब पहला शुरू और अंत में रहेगा और दूसरा बीच में रहेगा। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करो। देखो तो 45 अनुपात x बराबर 120:44, 144। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 45/x बराबर इसको 120/144। क्लियर है? आपको चाहिए x की वैल्यू, x गया यहां, ये आ गया यहां, तो 45 गुणा 144 बराबर ये हो गया 120 गुणा x। आपको चाहिए खाली x की वैल्यू, तो ये गुणा में, ये आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा
x बराबर, इसको नीचे ले आओगे तो 45 गुणा 144 बटे ये गुणा है इधर भाग 120। क्लियर है? तो x बराबर, अब एक काम करो 12 पाड़े से काट दो। देखो 12 पाड़े से अगर काट दो 12 कम 12 और इस शून्य का शून्य 10 बार में 120, इसको 12 पाड़े में काटते तो ये जाएगा 12 बार में, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। या यहीं से कर लो, देखो यहाँ से 12 गया एक बार में, 2 बचा 24 हुआ, 24 गया 2 बार में। क्लियर है? चलिए तो ये बचा 45 गुणा 12 बटे 10। अब क्या करो, x बराबर यहां से 5 से काट लो तो ये गया 2 बार में, ये गया 9 बार में। 5 दूनी 10 और 9 पंचे 45। क्लियर है? इसको काट लो 2 एकम 2, 6 दूनी 12। क्लियर है? तो लास्ट में क्या बचा 9 गुणा 6 बराबर कितना 9 छक्के 54। तो कितने मजदूर लगेंगे 54 मजदूर। ठीक है? कितने मजदूर 54 मजदूर लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, जब वो 8 घंटे प्रतिदिन और 15 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। आया समझ में? बस यही क्वेश्चन है। जमाना कैसे वो माइंड में होना चाहिए 1 2 2 1। ठीक है? डाटा क्या क्या दिया है, एक दिया मजदूर और एक कितने घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक 24, तो 6 गुणा 24 144। कितने मजदूर कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक 15, तो 8 गुणा 15 120। क्लियर है? तो ये डाटा हमको मिल गया। डाटा जमाएंगे कैसे 1 2 2 1। तो पहला दूसरा पहला जमा दिए, सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू आ गई 54। ठीक है? तो 54 मजदूर लगेंगे। ठीक है? इसके जैसा एक दो और क्वेश्चन है जिसको देखेंगे और इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है? चलो चलिए, तो एक और क्वेश्चन है उसी के जैसा कि किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो बताइए कि 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है? यहाँ तुलना हो रही है मजदूरों के ग्रुप के नंबर, कितने मजदूर हैं और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है? तो देखो पहले तुलना में क्या बोला गया है कि 25 व्यक्ति और ये कितना काम कर रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक 9 दिन तक, मतलब 9 छक्का 54। ठीक है? 54 घंटे काम कर रहे हैं। क्लियर है? कितने घंटे 54 घंटे। कितने व्यक्ति 25 व्यक्ति। और दूसरे में देखोगे तो 15 व्यक्ति। ठीक है? अब ये कितने घंटे काम कर रहे हैं 9 घंटे, कितने दिन नहीं पता, तो x, और यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है? यही हमको पता करना है कि कितने दिन, तो 9 इंटू एक्स। क्लियर है? बराबर ये हो जाएगा 9x घंटे। क्लियर है? समझ गए? जो नहीं दिया उसको मान लो x। ठीक है? तो 9 घंटे प्रतिदिन मतलब x दिन। ठीक है? और यही दिन हमको ज्ञात करना है। ठीक है? अब अगेन ये कैसा है व्युत्क्रमानुपात वाला, मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, मजदूरों की संख्या कम करोगे समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे, जमाएंगे कैसे 1 2 2 1 में जमाएंगे। ठीक है? तो 1 मतलब 25 व्यक्ति, 2 मतलब 15 व्यक्ति, बराबर 2 15 व्यक्ति का काम कितना 9x अनुपात पहले व्यक्ति का काम कितना 54, पहले ग्रुप का 54x। क्लियर है? 54 घंटे। चलिए इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 25 बटे 15 बराबर 9x अपॉन 54। क्लियर है? समझ गए? एक काम करो, देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है। 5 के पास काटोगे तो ये 5 5 25 और ये जाएगा 3 बार, तो 5 बटे 3। ठीक है? 5 बटे 3 बराबर 9x अपॉन 54। एक काम करो 54 को यहां ले आओ। ठीक है? तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 154 इज इक्वल x की वैल्यू चाहिए। ठीक है? 3 9x ऐसा कर लो। क्लियर है? इसको ले गए यहाँ। ठीक है? अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए ना x की, तो 9 गुणा में है, यह आ जाएगा भाग में, तो अल्टीमेटली ऐसा लिखा जाएगा इसको 154 अपॉन 3 इंटू 9 इज इक्वल x। क्लियर है? समझ गए? अब देखो तो यहां से अगर आप काटोगे तो देखो 9 एकम 9, ये 154 है, खाली 54 है यार ये। हाँ ठीक है? 9 एकम 9 और 9 छक्के 54। ठीक है? 9 6 54। क्लियर है? तो ये आ गया 9 एकम 9 और 9 छक्के 154। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां से बचा 2 और यहां से बचा 5, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, तो 10 बराबर x। मतलब कितने दिन काम करेंगे वो 10 दिन काम करेंगे। क्लियर है? आए समझ में? अगर 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करके
9 दिन काम करते तो 54 घंटे काम कर रहा है, और वही 15 व्यक्ति 9 घंटे अगर काम करते तो पूरे काम को कितना दिन लगेगा? 10 दिन। क्लियर है? और यही हमको पता करना था। क्लियर है? इस हिसाब से हमारा इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो रहेगा आपका तृतीयानुपात चतुर्थानुपात वाला, फिर मध्यानुपात जो इक्वेशन बनाए थे वो वाला, और ये जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं 2 क्वेश्चन कंटिन्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, छोटा आया तो चतुर्थानुपात तृतीयानुपात या अनुपात बन जाएगा कि अगर एक्स जोड़े, वो वाला जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है? होप अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने 10वीं वाले हैं उनको फॉरवर्ड करो यार, उनके भी काम आएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू। एक चीज और, हाँ, अगर आपको ये मैथमेटिक्स, अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको वीडियो की जरूरत है तो हम उसमें भी वीडियो बनाएंगे। आप बस एक कमेंट कर दो विथ टॉपिक और चैप्टर का नाम। ठीक है? बस इतना करना है आपको। उसका वीडियो हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से 100% कि हम उसका भी वीडियो आपको दें। चलिए, थैंक यू।